हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोगों ने इस चैनल पे इससे पहले कंटेंट क्रिएशन और ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको सेटअप दिखाया है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डुअल मॉनिटर सेटअप आप कैसे स्टेबलाइज करें और उसे कैसे कनेक्ट करें। तो आज हम बात करेंगे कि मैक अगर आप यूज़र हैं, अगर आप मैक मिनी यूज़ करते हैं, मैक स्टूडियो यूज़ करते हैं या फिर आप मैक का कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं एप्पल बेस्ड, तो वहाँ पे आप डुअल मॉनिटर या फिर ट्रिपल मॉनिटर सेटअप कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मेरे पास आज मैक का लैपटॉप भी है जो कि मैकबुक प्रो है, साथ में यहाँ पर मैक मिनी है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर देखेंगे कि आप डुअल मॉनिटर सेटअप कैसे बनाएं। आप अपने बजट के हिसाब से अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के थ्रू भी आप एक अलग से एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मैक यूजर हैं तो भी ये चीजें कर सकते हैं। विंडोज की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी इस वीडियो में हम लोग मैक की बात करेंगे कि अगर आप एप्पल यूजर हैं और आप चाहते हैं मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्ट कराना तो उसे कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे आपको किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी वह हम देख लेते हैं। तो आपको अगर आपके पास नॉर्मल मैक है जिसमें टाइप सी कनेक्टर है तो वहाँ पे आपको इस टाइप के छोटे हब की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाते हैं, टाइप सी या टाइप बी का कनेक्टर मिल जाता है। इस टाइप के आपका पोर्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे। इन सब की लिंक, बेस्ट बाय लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने मॉनिटर आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको कनेक्टर की लेने होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट का सॉकेट है, यहाँ पे आपको टाइप सी के पोर्ट्स मिल जाते हैं, HDMI का पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, साथ में ईथरनेट का पोर्ट मिल जाता है। मतलब एक ही डिवाइस में आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। ऐसे आपको कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिंगल डिस्प्ले यूज करना चाहते हैं तो मैक मिनी हो या फिर कोई भी मैक डिवाइस हो उसमें आपको एक HDMI डिफॉल्ट मिलती है। बट यहाँ पर एक और चीज़ें, हम आजकल लेटेस्ट डिस्प्ले जो आ रहे हैं वो टाइप सी पोर्ट के साथ आ रहे हैं। तो यदि आपके पास डिस्प्ले ऐसा है जिसमें टाइप सी वीडियो इनपुट की सिस्टम दे रखा है तो वहाँ पे आपको इस टाइप की डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक डिवाइसेस में टाइप सी आपको डिस्प्ले आउटपुट पहले से मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास मैक मिनी यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग एडिटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर अगर इस पिन को निकालूं तो यहाँ पर एक HDMI पोर्ट दे रखा है, साथ में यहाँ पर 2 USB पोर्ट दे रखा है टाइप सी का। इस दोनों टाइप सी पोर्ट से हम डाटा भी ले सकते हैं और डिस्प्ले का आउटपुट भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने मॉनिटर का HDMI केबल को यहाँ कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हम अपने HDMI केबल को कनेक्ट करते हैं हमारा यहाँ पर डिस्प्ले आ जाता है। सिंगल डिस्प्ले हमारा ऑन है, लेकिन अब हमारे पास दूसरे डिस्प्ले में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास HDMI पोर्ट है। बट हमारे मैक मिनी में एक ही HDMI पोर्ट होने की वजह से ये चीजें नहीं चल सकते, हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 अलग अलग मॉडल अवेलेबल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। इसमें ईथरनेट पोर्ट है, इसमें नहीं है, बस रेट और साइज का डिफरेंस है और कुछ पोर्ट्स का डिफरेंस। इसमें सिंगल टाइप सी है, यहाँ पर PD चार्जिंग के लिए 2 पोर्ट दे रखे, USB है, साथ में यहाँ पर SD कार्ड रीडर है, इसमें भी है, दोनों चीजें मिले। तो मैं यहाँ पर इसे लगाता हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले अपने HDMI केबल को इस कनेक्टर में लगा लेना और आप इस समय देखिए डिस्प्ले हमारा ऑफ है, दूसरा वाला डिस्प्ले ऑफ कंडीशन में है। और जैसे ही मैं इसे अपने टाइप सी पोर्ट में लगाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट किया, हमारा सिस्टम ऑन हो गया और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा दोनों मॉनिटर पे डाटा स्विच हो जाएगा। देखिए दोनों मॉनिटर हमारा ऑन हो गया, जो सारा मटेरियल हमारा इस मॉनिटर पे था मटेरियल हमारा इस पे शिफ्ट हो गया, जो भी नीचे का हमारा बार था यहाँ से यहाँ चला गया। अब दोनों मॉनिटर पे हमारा माउस सेम टाइम में काम करेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, यहाँ से मैं इसे ड्रैग करके इस पे ले जा सकता हूँ, इस पे भी ले जा सकता हूँ, मतलब मेरा दोनों मॉनिटर एक साथ अब काम कर रहा है, सिंगल मॉनिटर बन गया। आप चाहें तो इसे डुप्लीकेट मॉनिटर के जैसे भी यूज कर सकते हैं और एक्सटेंडेड मॉनिटर के जैसे भी यूज। अभी हम लोग इसको ऐसे यूज कर रहे हैं कि ये मॉनिटर हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब इस पे अलग चीज, इस पे अलग चीज। अगर आप चाहते हैं दोनों पे सेम चीज देखना तो इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग चीजें चला सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं एक को बंद करना एक को चालू करना तो भी कर सकते हैं। मैक यूजर अगर देखें तो उन्हें सिंपली सेटिंग में जाना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ डिस्प्ले वाले सेक्शन में आपको दोनों डिस्प्ले की सेटिंग मिल जाती है। अगर आपका दोनों डिस्प्ले कनेक्टेड है तो यहाँ से आप डिस्प्ले की जो भी बेसिक सेटिंग है, रेजुलेशन हो, फ्रीक्वेंसी हो, आप किस फ्रीक्वेंसी पर आपका डिस्प्ले सपोर्ट करता है। गेमिंग डिस्प्ले है तो इसमें आपको और ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखेगी, 140 हर्ट्ज तक दिखाई दे सकता है, 165 हर्ट्ज दिखाई दे सकता है। साथ में आप इसमें डिस्प्ले का रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने चेंज किया, बट यहाँ पर हम इसे डिफॉल्ट रखें। साथ में आप चाहते हैं कि डिस्प्ले वाइसा वर्सा हो, जैसे अभी हमने इसे लगा रखा है, अगर डिस्प्ले आपका माउस यहाँ वहाँ काम नहीं कर रहा है, मतलब इस साइड से इस साइड नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप इस डिस्प्ले को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्प्ले अरेंजमेंट जो है इसका, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए अरेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे इन दोनों डिस्प्ले को आपस में स्विच कर सकते हैं। आप इसको एक दूसरे को ऊपर नीचे रखना चाहें तो ऊपर नीचे रख सकते हैं और अगल बगल रखना चाहें तो यहाँ से देखिए हम यहाँ अगल बगल इस डिस्प्ले को रखते हैं। बेसिक फंक्शन हो गया इस डिस्प्ले को यूज करने की। अब बात करते हैं अगर आपके पास मैक मिनी नहीं है, आप एक बेसिक लैपटॉप यूजर हैं, जो आप एप्पल के किसी लैपटॉप की यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि लैपटॉप में आपको जनरली HDMI पोर्ट अब देखने के लिए मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, या फिर दूसरे पोर्ट्स मिलते हैं। जनरली आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक मैकबुक प्रो है, यहाँ पे आप देखेंगे
तो यहाँ पे इधर भी दोनों साइड हमें यहाँ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, इधर भी। इसमें कोई दूसरा पोर्ट ही नहीं दे रखा इन्होंने, सिर्फ टाइप सी पोर्ट है दोनों साइड डिस्प्ले कनेक्ट करना। अब यहाँ पे अगर हमें डिस्प्ले कनेक्ट कराना है तो हम अपना मैकबुक ओपन कर लेते हैं। सिंपली जो हमने कनेक्टर यहाँ पर अपने मैक मिनी में लगाया था उसी कनेक्टर को हमें यहाँ पर अपने मैक में लगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अब लैपटॉप इस डिस्प्ले से कनेक्ट हो गया और हमारा जो दूसरा डिस्प्ले था ये अभी मैक मिनी से, लेकिन अब हम इसे भी इसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और ऐसा USB हब है जिसकी हेल्प से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना USB हब लगाते हैं, इसका हम HDMI पोर्ट निकालेंगे और इसके HDMI पोर्ट में हम लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अब देखिए तीनों डिस्प्ले हमारा लग गया। अभी हम लोगों ने डुअल डिस्प्ले की बात की थी, बट यहाँ पर एक ही लैपटॉप से अब हमारा 2 डिस्प्ले भी चल रहा है, लैपटॉप का भी डिस्प्ले चल रहा है। इसकी भी सेम सेटिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ पे हमें 3 डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है गाइस, देख सकती है 1 2 3। अब इन तीनों डिस्प्ले को हम अरेंज करते हैं, जैसे कि ये हमारा मेन रेटिना डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को हम ऊपर करते हैं, दूसरे डिस्प्ले को भी ऊपर करते हैं और ये मेन डिस्प्ले को हम बीच, या तो हमारा लैपटॉप मान लीजिए किनारे रखते हैं, इसको हम स्लाइड करके किनारे। अब यहाँ पे देखिए ये जो माउस का कर्सर है ना, ये आपको दिख रहा है, माउस का कर्सर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो देखिए इस मॉनिटर पे आ गया यहाँ। अब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो इस मॉनिटर पे आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने जिस फॉरवर्ड में यहाँ अरेंज किया है उसी फॉरवर्ड में मेरा यहाँ पे मेन डिस्प्ले अरेंज हो गया है। अब मैं इसे अगर डन करता हूँ और कोई फाइल ओपन कर लो, जैसे डिस्प्ले वाली फाइल को मुझे ऊपर ले जाना, देखिए जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इस वाले सेक्शन में आ जाए। अब मुझे इस वाले डिस्प्ले पे जाना है तो यहाँ देखिए इस वाले, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, देखिए कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे फिर वापस इसमें आना है तो इधर से मुझे स्लाइड करके जाना है। इस तरीके से आप मल्टीपल डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाने में, जिसमें आपको सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी और डिस्प्ले की, मतलब इजीली आप अपने लैपटॉप से डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। मैक मिनी है उससे अपने डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग में कैसे चीजें इस पे सेटअप करनी है। तो यहाँ पे हम टर्मिनल यूज करने वाले हैं धन प्लेटफॉर्म का, तो आइए उसे हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा धन प्लेटफॉर्म तो नॉर्मली जैसे आप लैपटॉप में ओपन करते हैं वैसे ओपन हो गया, बट यहाँ पे हमें इन दोनों डिस्प्ले को भी यूटिलाइज करना हो, और इसे आप यूटिलाइज कैसे करेंगे सिस्टमेटिक, यह चीजें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी जो हमारा चार्ट है, सिंपली मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ले रहा हूँ, किसी भी स्टॉक को मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं करता। अब यहाँ पे हम इसे ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा इस डिस्प्ले पे आ गया, लेकिन हमें इस पे नहीं रखना है, इधर यहाँ हम आएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया हमारा। सिंपली अब मुझे इस डिस्प्ले पे कुछ और रखना है, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके इसे ले आता हूँ और इसे फिर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फुल हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मेरा धन का होम पेज खुला हुआ है, जहाँ पे मैं अपने ऑर्डर, करंट ऑर्डर जो मेरा चल रहा है उसे देख सकता हूँ। जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो पोर्टफोलियो है वो है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। जो भी मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, जो ऑर्डर मुझे प्लेस करना है, वो सारी चीज़ों की हैंडलिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बट साथ साथ यहाँ पे जिस चीज़ में मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, चाहे मैंने स्टॉक में किया है, FNO में किया है, क्रिप्टो में किया, जहां भी मैंने किया, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ धन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आप कर रहे हैं आपको मेन चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा, और इस डिस्प्ले में आपका ऑर्डर का जो भी हिस्ट्री है, जो भी चीजें आप खरीद बेच रहे हैं, रियल टाइम में आप देख सकते हैं। आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं है और आपका इससे टाइम भी बचेगा और आपका ईजी होगा चीज़ों को कैप्चर करने में, टारगेट लेने में, और आप सही समय पे सही एग्जीक्यूशन लेकर करके अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। जिससे आपको क्या होता है, एक बेनिफिट हो जाता है कि आप कम लॉसेस करते हैं। ऐसे में क्या होगा, सिंगल डिवाइस में आप चीज़ें स्विच करते हैं तो एक डिवाइस, एक चीज़ बंद हो जाती है, दूसरी फिर ओपन होती है। इस समय क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें आपको एक साथ चलती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पे धन प्लेटफॉर्म को में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डिस्प्ले हमारा यूज हो रहा है अलग अलग में, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में। हम यहाँ पे चाहें तो एक साथ कई सारे इंडेक्सेस को सेम डिस्प्ले पे देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंडिया के जो भी इंडाइसेस हैं वह सारे एक साथ दिखाई दें, इस पे मेरा फॉरेक्स दिखाई दे, और यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, जैसे बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं लेकिन उनको इसके सारे टूल्स के बारे में नहीं पता है, कौन से टूल्स को कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, इन सब के ऊपर डेडिकेटेड आप अगर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे इन सब प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और वह किन किन चीजों को देखते हैं ट्रेडिंग करते समय। नॉर्मली आप चार्ट देख रहे हैं, बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट के अलावा और कौन कौन से डाटा को देखता है और किस तरीके से देखता है, इन सभी चीजों को अगर आपको जानना है, सीखना है तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आए। अब बढ़ते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ही डिस्प्ले पे हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ जाना होता है और इसी डिस्प्ले को हम 4 हिस्सों में यहाँ पे
ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमें यहाँ पर 4 चार्ट दिखाई दे रहे हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी खोल लिया है, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर खोल लिया है, यहाँ पे निफ्टी 50 का फ्यूचर खोल लिया है, यहाँ पे सेंसेक्स का फ्यूचर। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसे फुल स्क्रीन करके यहाँ छोड़ देंगे और सेम टाइम पे हमें अब 4 इंडेक्स जो हमारे पे हैं यहाँ, एक साथ हम इन चारों पे नजर रख सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा मॉनिटर, जैसे यहाँ पर हमारे पास बड़ा मॉनिटर है, हम चाहें तो इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ इस ऑप्शन पे हम दोबारा जाएंगे और हमारे पास अगर ऑप्शन है तो इसे हम और बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पर अब 8 चीजें हम एक साथ देख पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर 8 चैनल हम एक साथ देख पाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप बैंक निफ्टी में डील कर रहे हैं तो बैंक्स जितने हैं सारे बैंक्स को आप यहाँ सेटअप कर लीजिए और आपको ये बात पता रहेगी कि कौन से बैंक बढ़ने की वजह से हमारा मेन बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, घट रहा है। इनकेस अगर कोई बैंक हमारा गिरने वाला है, कोई सपोर्ट तोड़ रहा है या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा बैंक निफ्टी हमारी अब ऊपर जाने वाली है। तो इन सारी एनालिसिस को करके हम ट्रेडिंग जर्नी में और बेटर चीजें कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एक लैपटॉप से काम नहीं चलेगा। मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा कि एक लैपटॉप के अलावा आपके पास एक एक्सटर्नल डिस्प्ले होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिपल मॉनिटर सिस्टम यूज किया, मैंने आपको डुअल मॉनिटर सिस्टम भी बताया, लेकिन यह सभी अभी आपने देखा कि हम लोगों ने मैक और एप्पल यूजर्स के लिए बताया। बट विंडोज यूजर के लिए भी हम अगली वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा कि ये सारे कनेक्शन कैसे करने हैं, कौन से पोर्ट को कैसे कनेक्ट करना है, और जो भी आपको सेटिंग मैंने बताई, जैसे मैक यूजर के लिए मैंने यहाँ पर बताया आपको सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले ऑप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे ही विंडो यूजर के लिए वो अलग सेटिंग है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने था धन प्लेटफॉर्म, जो काफी ईजी है यूज करने में और आप इसे यूज करके अपना समय बचा सकते हैं और लॉस से भी बच सकते हैं। एक साथ आप मल्टीपल डिस्प्ले को ओपन कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और मल्टीपल इंडिकेटर्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेम टाइम पे। इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके लिए आपको एडिशनली कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। मल्टीपल डिस्प्ले को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट पैनल एक साथ देख सकते हैं। साथ में अगर आप स्टॉक में डील करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस और उसकी डिटेलिंग के लिए स्क्रीनर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बिल्कुल फ्री है और वहां जाके आप अपनी रिसर्च को कर सकते हैं स्क्रीनर के थ्रू, जो कि धन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर धन में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते। तो गाइज मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।